अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी वीडियोस में जदीद तहकीक के मुताबिक हेल्थ टिप्स देते हैं, तो उसी सिलसिले में आज की वीडियो में हम आपको कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह यानी काज क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की अलामात यानी सिम्टम क्या होती हैं, कॉन्स्टिपेशन की जदीद तहकीक के मुताबिक ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, कब्ज़ से मुराद क्या है? कब्ज़ की बहुत सारी डेफिनेशन हुई है। किसी डेफिनेशन में यह कहा गया है कि सख्त स्टूल आने को कब्ज़ कहते हैं। किसी में यह कहा गया अगर आप स्टूल पास करने के बाद आप फ्रेश फील ना करें तो उसे भी कब्ज़ कहते हैं। इस तरह बहुत सारी डेफिनेशन की गई है, जिनका लुब्बे लुबाब यानी कंक्लूजन ये है कि अगर आपको एक वीक के अंदर यानी हफ्ते में 3 या 3 से कम दफ़ा स्टूल आ रहा हो या स्टूल करते वक्त ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ये एवरेज निकाली गई है कि 10 मिनट से ज़्यादा आप वाशरूम इस्तेमाल कर रहे हो, या आपको स्टूल आते वक्त जोर लगाना पड़ रहा हो, तो उसे कब्ज़ कहते हैं। सख्त स्टूल आने की वजह हमारी बड़ी आंत इंटेस्टाइन है, यानी उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, स्टूल हमारा सख्त हो जाता है, जिसको पास होने में टाइम और जोर लगता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात बन सकती हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। स्ट्रेस यानी कि कोई परेशानी का होना, डाइट का ठीक ना होना यानी कि फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, वेजिटेबल का कम इस्तेमाल करना, फाइबर फूड का कम इस्तेमाल करना, मेडिकेशन यानी कोई आप ऐसी दवाई मेडिसिन खा रहे हो जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई, एंटासिड खा रहे हो। अवॉइड अर्ज यानी कि आपको स्टूल पास करने की अर्ज हो रही हो लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हो बार बार, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। लाइफस्टाइल आपकी ऐसी हो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लो फैट हाई कार्ब्स डाइट की डाइट में कार्ब्स ज्यादा हो और फैट कम हो, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लो वाटर इनटेक यानी कि पानी का इस्तेमाल आप बहुत कम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बनती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और सबसे आखिर में और सबसे इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक कहते हैं जो हमारी आंतों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको प्रोबायोटिक कहते हैं। कुछ यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। अगर उनकी कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इसकी सिम्टम की बात करते हैं, तो इसकी सिम्टम में पेट का दर्द होना, गैस हो जाना, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, पेट का सख्त हो जाना, कमर में दर्द हो जाना, वोमिटिंग, नोजिया। इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम हो सकती हैं। इसकी मैनेजमेंट कैसे करें, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें इसके काज को देखना है, यानी कि अगर स्ट्रेस की वजह से हो रही तो उसको रिमूव करना है। कोई डाइट गलत ले रहे हैं तो डाइट को ठीक करें, अपनी लिक्विड इंटेक ज़्यादा कर लें। मेडिकेशन की वजह से हो रही तो हम अपने फिजिशियन को बताएं तो वो चेंज करें। इसी तरह एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड करें। अगर प्रोबायोटिक की वजह से हो रही है तो हम अपनी खुराक में दही दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। इसकी मैनेजमेंट में वेजिटेबल, फ्रूट्स और वाटर इंटेक ज़्यादा करें। और कुछ घरेलू मेडिटेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले 1 चाय का चम्मच पुदीना 2 गिलास पानी में उबाल कर ठंडा कर लें और फिर इसमें हस्बे जायका गुड़ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते, लेकिन याद रहे कि शुगर ना हो। दूसरा ऑप्शन, रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच तुखम मरंगा नीम गर्म पानी में पी सकते हैं। ये सेम तरीका हम इसबगोल के साथ भी कर सकते हैं। इसबगोल को भी नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। चौथा, जैतून का ऑयल 2 टीस्पून 1 गिलास नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध प्लस आधा लेमन उसमें ऐड कर लें, तो ये भी हम ले सकते। पांचवा, इंजीर का इस्तेमाल करें। इंजीर का इस्तेमाल कैसे करना है? शाम को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के पानी भी पी लें और इंजीर भी खा लें। अगर आपको शुगर है तो वो पानी ना पिए और इंजीर खा लें। जैसे पहले बताया, दूध दही का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे प्रोबायोटिक बेहतर हो जाएंगे और हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। गर्म पानी यानी नीम गर्म पानी में नमक मिला के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारे आंते हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। अब एंड में आपको कुछ रिसर्च कॉन्स्टिपेशन के बारे में दिखा देते हैं। हमारे पास पहले रिसर्च कॉन्स्टिपेशन के वाले से एक आर्टिकल है जो कॉन्स्टिपेशन एंड हर्बल मेडिसिन के टाइटल पे पब्लिश हुआ है, और इसमें उन्होंने जापान में जो हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल होती है कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट उसका बताया है। एक दूसरी रिसर्च हमारे पास है जिसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया गया है, और इसका कंक्लूजन ये निकला है कि चाइनीज मेडिसिन चाहे वो कंपाउंड में हो या सिंगल हो, वो कॉन्स्टिपेशन में अच्छा इफेक्ट रखती है।
तीसरी, लैक्सेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लांट बेस्ड मेडिसिन को कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी सारे प्लांट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इनका लैक्सेटिव प्रॉपर्टी में इनका बहुत अच्छा इफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में तमाम सवालात का जवाब मैंने दिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देते रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।